चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब कॉमन सर्विस सेंटर पर हो जाएगा राशन कार्ड से जुड़ा कोई भी काम। 23 करोड़ 64 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। डेंगू के सीरोटाइप 2 के खिलाफ तेज करें तैयारी, केंद्र का 11 राज्यों को निर्देश। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम, हरीश रावत ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, 1 नवंबर से मध्य प्रदेश में लोगों के घर घर पहुंचाएंगे फ्री राशन। सीएम योगी ने गिनाए 4.5 साल के काम, अखिलेश ने बनाया झूठ का फूल तो प्रियंका बोली फेल रही सरकार। उत्तराखंड केजरीवाल ने की वादों की बौछार, 6 महीने में 1 लाख नौकरी और 5,000 का भत्ता। एसबीआई ने ग्राहकों को फेक कस्टमर केयर नंबर से किया सावधान, एक लापरवाही से बैंक बैलेंस हो जाएगा जीरो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से हर महीने सरकार को मिलेंगे 1000 से 1500 करोड़ का राजस्व, नितिन गडकरी। दिल्ली में आज से पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाई तो रद्द हो जाएगा डीएल, लगेगा जुर्माना। राहुल गांधी ने शेयर किया कोरोना वैक्सीनेशन का ग्राफ, तंज कसते हुए कहा इवेंट खत्म। मंगल ग्रह पर रहने की हो रही तैयारी, अंतरिक्ष यात्रियों की खून पसीने आंसुओं से बनाई जा रही सामग्री। सलमान खान ने बिग बॉस 15 के लिए चार्ज किए 350 करोड़ रुपए, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। पीएम मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी जारी, नीरज चोपड़ा के भाले की करोड़ों में लगी बोली। तीसरी लहर का खतरा, कोरोना मामले एक दिन में फिर 30,000 के पार, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 309 लोगों की मौत। न्याय व्यवस्था पर सीजेआई का बड़ा बयान, कहा अदालतों में अब भी नीलामी के दौर वाला अंग्रेजी सिस्टम जारी, भारतीयकरण समय की जरूरत। G20 सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि अनुसंधान जरूरी। देश के कई राज्यों में बढ़ रहा डेंगू का खतरा, दवा और टेस्ट किट सहित जरूरी चीजों के भंडारण का निर्देश। दूध बढ़ाने को डेयरियों में गाय भैंस व धड़ल्ले से हो रहा ऑक्सीटोसिन का प्रयोग, इस्तेमाल पर है सरकार की रोक। अफगानिस्तान में और निवेश पर बोले नितिन गडकरी, पीएम मोदी ही लेंगे अंतिम निर्णय। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब सीएम पद के इस्तीफे से हरियाणा कांग्रेस में खलबली, बन सकते हैं नए समीकरण। हवाई यात्रा के लिए किराए की सीमा किसी भी समय से 15 दिनों तक लागू होगी, उड़ान मंत्रालय। बंगाल में पिक्चर अभी बाकी है, बाबुल के बाद भाजपा को अभी और हो सकता है नुकसान, समझे सियासी समीकरण। महामारी काल में जलवायु खतरों से प्रभावित हुए 14 करोड़ लोग, लू के थपेड़ों की चपेट में आए 66 करोड़। मुंबई जाने वाली 14 ट्रेनें 30 सितंबर तक निरस्त और 16 ट्रेनों का बदला रूट, यात्री ले सकते हैं रिफंड। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, जानिए कहां-कहां बरसेंगे बादल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानिए सरकार का रुख। उत्तराखंड में 21 सितंबर से खुल रहे हैं प्राइमरी स्कूल, छोटे बच्चों के लिए खास गाइडलाइन जारी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम, हरीश रावत ने ट्वीट कर दी जानकारी। जी हां, पंजाब राजनीति उथल पुथल के बीच आखिरकार रविवार को मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया। शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद विधायक दल की सहमति से कांग्रेस पार्टी हाई कमांड ने चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगा दी।
चरणजीत सिंह जल्द ही पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये कैप्टन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। इससे पहले सुखजिंदर रंधावा मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद से ही गहमागहमी लगी हुई थी। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत शनिवार को कहा था कि फैसला पार्टी हाई कमांड पर छोड़ा गया है। कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि विधायक दल की बैठक के बाद फैसला विधायक दल की तरफ से कांग्रेस प्रेसिडेंट ही लेते हैं। एसबीआई ने ग्राहकों को फेक कस्टमर केयर नंबर से किया सावधान, एक लापरवाही से बैंक बैलेंस हो जाएगा जीरो। जी हाँ, कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ ही डिजिटल फ्रॉड के मामले भी काफी बढ़ गए हैं। साइबर अपराधी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इनके चुंगल से ग्राहकों को बचाने के लिए बैंक भी समय समय पर अपने ग्राहकों को सावधान करते रहते हैं। इसी क्रम में देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फर्जी कस्टमर केयर नंबर को लेकर अलर्ट जारी किया है। एसबीआई ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। एसबीआई ने अपने ट्वीट में कहा, फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से सावधान रहें। कृपया सही कस्टमर केयर नंबर के लिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट देखें। गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा करने से बचना चाहिए। उत्तराखंड केजरीवाल ने की वादों की बौछार, 6 महीने में 1 लाख नौकरी और 5,000 का भत्ता। जी हां, उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगाने में कोई कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हल्द्वानी में कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने केजरीवाल की दूसरी गारंटी के तहत हर घर रोजगार तब तक 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। दिल्ली के सीएम ने ऐलान किया कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोजगार मिलने तक हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। साथ ही नौकरी में उत्तराखंड के लोगों को 80% आरक्षण भी देने का ऐलान किया। दिल्ली के मुखिया ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को वोट देंगे तो हर महीने एक नया सीएम मिलेगा, लेकिन अगर आप हमें वोट देंगे तो हर 5 साल के लिए एक स्थिर सीएम देंगे। उन्होंने कहा कि हमें वोट देने से उत्तराखंड में पलायन रुकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से हर महीने सरकार को मिलेगा 1,000 से 1,500 करोड़ का राजस्व, नितिन गडकरी। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से केंद्र सरकार को हर माह 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। इस एक्सप्रेस वे के साल 2023 में शुरू होने की संभावना है। गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सोने की खदान बताया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में NHAI की वार्षिक टोल इनकम 1 करोड़ 40 लाख तक पहुंच जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे परिचालन में आने और खोने जाने के बाद सरकार को हर महीने करोड़ों का राजस्व मिलेगा। उन्होंने कहा, एक्सप्रेस वे राजधानी के अलावा 4 प्रदेशों से होकर गुजरेगा। डेंगू के सीरोटाइप 2 के खिलाफ तेज करे तैयारी, केंद्र का 11 राज्यों को निर्देश। जी हां, केंद्र सरकार ने 11 राज्यों में डेंगू के सीरोटाइप 2 मामलों की उभरती चुनौतियों पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें डेंगू के बढ़ते मामलों के प्रवाह को रोकने के लिए अलग अलग सुझाव दिए गए। सीरोटाइप 2 डेंगू के मामलों की रिपोर्ट करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, MP, यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने शनिवार को कहा कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 स्थिति का गहन आकलन करने के साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। गौबा ने साथ ही राज्यों को निर्देश दिया कि आवश्यक दवाओं का भंडार रखें और मानव संसाधन में वृद्धि करें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले फिर बढ़ेगा महंगाई
महंगाई भत्ता, जानिए सरकार का रुख। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों की एक बार फिर त्योहारों से पहले महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर एक बार सैलरी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, उनके 18 महीने के बकाये एरियर को लेकर भी अच्छी खबर आ सकती है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत 28% मिलना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता को 17% से बढ़ाकर 28% तक कर दिया है। अब एक बार फिर त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% और बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कुल महंगाई भत्ता 31% हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ा दिया है। सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाकर 27% तक कर दिया है। महंगाई भत्ता के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो सकती है। हाउस रेंट अलाउंस में अलग अलग कैटेगरी के लिए 1 से 3% की बढ़ोतरी की गई है। नई सियासी पारी के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास सीमित विकल्प, जाने क्या होगा अगला कदम। जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भले ही अपने लिए सारे राजनीतिक विकल्प खुले रखने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास बेहद सीमित ही विकल्प हैं। कैप्टन ने भले ही अपने 52 वर्ष के राजनीति सफर में बहुत से बेहतर राजनीतिक दोस्त बनाने की बात पर जोर दिया है, लेकिन अगर वह कांग्रेस छोड़ते हैं तो उनके सामने अपनी पार्टी बनाकर 5वां फ्रंट बनाने या भारतीय पार्टी के साथ जुड़ने के विकल्प भी उपलब्ध हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि पंजाब में आप के उदय के बाद से ही कैप्टन आप के कन्वीनर अरविंदर सिंह के खिलाफ रहे। वही कैप्टन कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि उनसे जूनियर राजनेता उनके ऊपर हो। इस साल मॉनसून की विदाई में होगी देरी, इन राज्यों में तबाही मचाएगी गरज के साथ बारिश। जी हाँ, देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश ने लोगों को पानी पानी कर रखा है। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है वैसे में इस महीने के अंत तक इसके सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी पर संभवतः 3 लगातार निम्न दबाव बने हुए हैं, जिसकी वजह से बारिश इस महीने के अंत तक होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने भी देश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने कहा कि इसकी वजह से अब अगले 3 दिनों में गुजरात, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा के कुछ हिस्सों में, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और असम के पूर्वी हिस्सों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में हल्की व भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। तीसरी लहर का खतरा, कोरोना मामले एक दिन में फिर 30,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 309 लोगों की मौत। जी हाँ, देश में कोरोना केस फिर से बढ़ने लगे हैं। तीसरी लहर की चेतावनी के बीच हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। पिछले 4 दिनों से कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 30,773 नए कोरोना केस आए और 309 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं 38,945 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। केरल में भी संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली और संक्रमण के 19,352 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 44,88,840 हो गई। वहीं 143 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 23,439 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया 18 सितंबर तक देश भर में 80,43,72,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97.66%, एक्टिव केस 1.2% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 8वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामलों में भारत दूसरे स्थान पर है।